अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सार सकती और आप देख रहे हैं पीडी टीवी। सुप्रीम कोर्ट में दो अहम केसेस की हेयरिंग हुई, जिसमें एक ताहयात नाअहली केस और दूसरा मिसिंग पर्सन से मुतालिक केस था। दोनों केसेस में पीटीआई के बड़े बड़े वकला बुरी तरह एक्सपोज हुए और बड़े बड़े नाम जो टीवी पर मीडिया पर आकर भाषण देते थे वो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के सवालात के सामने बेबस नजर आए। इन केसेस पे डिटेल से बात करने से पहले आपसे दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। तो पहले बात करते हैं नाजरीन, जो ताहयात नाअहली केस है उससे मुतालिक। तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में सदाएं लगाएंगे जो भी लोग लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की फेवर में हैं वो सामने आए। बड़ी मुश्किल से 3 वकला नहीं ताहयात नाअहली की हमायत की। उसके बाद चीफ जस्टिस ने पीटीआई के जो वकील हैं शोएब शाहीन साहब, उनको सदाएं दी कि शायद शोएब शाहीन साहब के पास ताहयात नाअहली से मुतालिक कोई अहम नुक्ता हो, लेकिन शोएब शाहीन साहब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ना थे। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि आइन में हर सजा की मुद्दत मुतय्यन है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। कैसे हो सकता है कि एक शख्स सजा काटने के बाद भी इलेक्शन ना लड़ सके। कत्ल और गद्दारी के संगीन जराइम के कुछ अरसे बाद भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामूली वजूहात की बिना पर ताहयात नाअहल करना मुनासिब नहीं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने कहा कि जो आइन के आर्टिकल 62 में शिक्कें शामिल की गई हैं उनके मुताबिक अगर आज के दौर में कायदे आजम भी होते तो वो भी शायद नाअहल हो जाते। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि कोई भी मुसलमान खुद को सादिक और अमीन नहीं कह सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत से डरते हैं। जजेस भी इंसान हैं, वो कैसे ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि कौन सादिक और अमीन है और कौन सादिक और अमीन नहीं है। नाज़रीन, इस केस की समाअत कल होगी और एक्सपेक्टेड यही किया जा रहा है कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और फिर डिस्क्वालिफिकेशन का जो दौरानिया है वो शायद 5 साल का हो। उसका फ़ायदा नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब को होगा। नवाज शरीफ को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नाअहल किया था, ताहयात उन्हें डिस्क्वालीफाई किया था। उसके बाद इमरान खान साहब को बचाने के लिए जहांगीर तरीन को बली का बकरा बनाया गया और जहांगीर तरीन को भी लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट अब ये फैसला करने जा रही है कि डिस्क्वालिफिकेशन जो आइन के आर्टिकल 62 के तहत जिन सियासतदानों को नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन या दीगर सियासतदान उनको नाअहल किया गया था उनकी नाअहली ख़त्म होगी और वो आगे आने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो दूसरा केस था लापता अफराद का, तो एतजाज़ अहसन की जानिब से एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई और एतजाज़ अहसन की जानिब से शोएब शाहीन जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। तो शोएब शाहीन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सवालात के सामने बेबस नजर आए। चीफ जस्टिस ने कहा कि एतजाज़ अहसन की जो दरख्वास्त है उसमें सियासत झलक रही है। सदाकत अब्बासी हूँ, फ़रूख हबीब हूँ या शेख रशीद, ये सियासी वर्कर हैं। लापता अफराद का जो मामला है वो संजीदा मामला है जिसे सब मिल बैठ कर हल कर सकते हैं। और ये जो एतजाज़ अहसन की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है ये एक सियासी मामला है और इसको लापता अफराद का जो एक संजीदा मामला है उसके साथ लिंक ना करें। यहाँ सियासी बयानबाजी ना करें, अदालत का मजाक नहीं बनने देंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने मतीउल्लाह जान के अगवा की बात भी की और शोएब शाहीन से पूछा कि उनको किस दौर में अगवा किया गया था। शोएब शाहीन ने जवाब दिया कि पीटीआई के दौर में। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने उनके लिए आवाज़ नहीं उठाई और एतजाज़ अहसन की जो ये दरख्वास्त है वो एक जमात के गिर्द घूमती है। लापता अफराद से मुतालिक जो बिल पेश किया गया था शीरी मज़ारी की जानिब से, उस पर भी बात हुई और शोएब शाहीन ने कहा कि शीरी मज़ारी की जानिब से एक बिल पेश किया गया था कौमी असम्बली में, जो जब सेनेट में गया तो वहाँ से गायब हो गया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि चेयरमैन सेनेट किसके वोटों से बना। तो शोएब शाहीन ने उन्हें जवाब दिया कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई के वोट से चेयरमैन सेनेट बने। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वो बिल सेनेट से गायब हुआ तो आपने चेयरमैन सेनेट से क्यों नहीं पूछा और उनकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं की। नाज़रीन, पीटीआई का जब दौर था तो यही चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ही थे जिनके खिलाफ सदारती रेफरेंस भेजा गया। चूंकि काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस हैं तो पीटीआई बड़ी चालाकी से अपनी सारी उम्मीदें काजी फायज ईसा से लगाए बैठी है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा एस्टेब्लिशमेंट से पीटीआई की जंग लड़ें, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं होंगे।
चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की एब्सेंस में पीटीआई को रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से, जो इमरान खान साहब की और जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जो बेल हुई ये साइफर केस में। लेकिन अब जो आज के हालात हैं नहीं लगता कि पीटीआई कोई बड़ा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से हासिल करने में कामयाब होगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह ने के बान एंड कीप वॉचिंग पीडी टीवी।